ओम शांति। आज के राजयोगा मेडिटेशन 7 डेज कोर्स के 6th सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन। आज के इस समय की पुकार, टाइम डिमांड्स to be stable, to be peaceful in our life। तो हम सभी अपनी लाइफ में एक रियल पीस ऑफ माइंड, एक रियल हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन। बट वॉट इज मेडिटेशन बेसिकली? यहाँ पर इस विद्यालय में सहज राजयोग, इजी मेडिटेशन सिखाया जाता है। सो मेडिटेशन इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड mediri। mediri means to heal। So meditation is a great self-healing process, because meditation से जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, जब हम अपने माइंड और इंटेलेक्ट को उस ऑलमाइटी से, जो पावर हाउस है, द हाईएस्ट टू हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड है, उस ऑलमाइटी से कनेक्ट करने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, जो करंट मिलती है, जो पावर्स मिलती है, तो वो पावर्स को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वी गेट अ ग्रेट सेंस ऑफ फ्रीडम। मेडिटेशन हमें इतना रिलैक्स कर देता है। एक्चुअल में मेडिटेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है। Meditation is basically a science and technology also। It's a science of meditation। क्या है वो भी हम आज देखेंगे। और मेडिटेशन से हमारा जो राइट ब्रेन है वो भी डेवलप होता है। इट डेवलप्स अवर राइट ब्रेन एज वेल एज बोथ टाइप ऑफ ब्रेन। हम सभी के ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट ब्रेन जो होता है वो इमोशनल होता है, और लेफ्ट जो होता है वो लॉजिकल बातों को ज़्यादा सोचता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फीमेल्स है उनका राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, इसीलिए कंपैरेटिवली मेल्स से फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती है। और जो मेल्स होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, इसीलिए वो फीमेल्स के कंपैरेटिवली लॉजिकल ज़्यादा और इमोशनल कम होते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से हमारे बोथ टाइप ऑफ ब्रेन, हमारे जो दोनों ही ब्रेन हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और मेडिटेशन से हमारी सेल्फ हीलिंग के साथ साथ सेल्फ एम्पावरमेंट होती है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होती है। मेडिटेशन हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। और जब हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारे माइंड एज वेल एज बॉडी दोनों के लिए, जैसे कहते हैं, हेल्दी माइंड हैज़ एन हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी बॉडी हैज़ एन हेल्दी। तो हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों की हेल्थ के लिए मेडिटेशन एक बेस्ट मेडिसिन है। तो जहाँ हम यहाँ पर राजयोग की बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी प्राचीन राजयोग का वर्णन है। राजयोग, यहाँ पर सहज राजयोग क्यों कहा जाता है? सहज इसलिए है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बिकॉज बेसिकली इट्स अ कनेक्शन of our mind and intellect
with the Almighty. Meditation is what? It's a linking of soul with the Supreme Soul. We can say it's a communion of inner light with the Supreme Light. तो मेडिटेशन जो है, अब बेसिकली इसको अगर हम एक सहज भाषा में कहें, क्योंकि जब हम मेडिटेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो अक्सर सभी के अंदर एक डिफ़िकल्ट वर्ड, एक डिफ़िकल्टी सी फील होती है कि हाउ टू मेडिटेट। फिर कोई कोई योगा करते हैं, उसी को मेडिटेशन समझ लेते हैं। बट बेसिकली योगा एंड योग इज़ अ डिफरेंट थिंग। योगा इज रिलेटेड विथ फिजिकल एक्सरसाइज, बट योग इज रिलेटेड विथ मेंटल एक्सरसाइज। तो यहाँ जो योग है, राजयोग, ये एक आंतरिक जगत की एक जर्नी है, एक बहुत सुंदर यात्रा है, एक भीतर की यात्रा है। और उस योगा में फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि करते हैं। और इस राजयोगा में हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई आसन लगा के बैठना है या आइज क्लोज करके बैठना है, धरती पर ही बैठना है। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है या किसी को बैक एक है या कोई नीचे नहीं बैठ सकता है या कोई और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं कर सकता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मन की क्रिया है, मन बुद्धि की एक एक्सरसाइज है। इट्स अ जर्नी ऑफ अ माइंड। इसीलिए इसमें कोई आसन आदि लगाना इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग। बट अगर आप अर्ध पद्मासन में या थोड़ा सा धरती पर अलर्ट होके बैठते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आप अलर्ट रहेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो कई बार आप कहाँ से कहाँ घूमने चले जाते हैं, है ना। बाहर से तो लग रहा है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आंखें बंद है, पोज तो आपका ऐसा लग रहा है कि आप योग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इंटरनली आप कहीं बुद्धि को कहीं और घुमाने ले गए। इसीलिए यहाँ पे ओपन आई मेडिटेशन सिखाया जाता है। बट इवन अगर आप कभी आंख बंद भी करना चाहे, उसमें आप ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं, तो ऐसी भी कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ हम राजयोग की बात कर रहे हैं, तो ये है सभी योगों का राजा। जैसे हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री में कितने सारे योग और योगास की चर्चा हम करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो राजयोग में सभी योगों का समन्वय है। ये ज्ञान योग है क्योंकि ज्ञान इसका आधार है। बुद्धि के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बुद्धि योग भी है। कर्म करते हुए भी हम कर सकते हैं, इसीलिए कर्म योग भी है। और समत्व योग अर्थात संन्यास योग। कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए क्या सब कुछ छोड़ना पड़ता है, घर से डिटैच होके कहीं जंगल में जाके बैठो? जी नहीं, आप सब कुछ करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए भी मेडिटेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें शरीर से डिटैच होना है। हमें दुनियादारी से, हमारे रिश्ते नातों से, हमारी ड्यूटीज से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुख नहीं मोड़ना है, बल्कि सब कुछ करते हुए, है ना, अपने सारे रोल प्ले करते हुए अपने आप को सोल समझना है और अपने अंदर से अपने माइंड को दुनियावी चीज़ों से डिटैच करना। सो राजयोगा मेडिटेशन टीचेस अस आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। इस मेडिटेशन से हमें इतनी सेल्फ एम्पावरमेंट मिलती है, हमारी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर्स जो है वो इस तरह से जागृत हो जाती है कि हमें अंदर से एक इटर्नल हैप्पीनेस हम फील करते हैं, एक फ्लो ऑफ पॉजिटिव थॉट्स जो हमें जीवन में खुशी देता है, एनर्जी देता है। और
उससे काम करने में आपकी 3 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। कहते हैं कि मेडिटेशन करने वालों में 3 गुना एनर्जी एक नॉर्मल व्यक्ति से अधिक होती है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो जहाँ हम राजयोग की बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा योग जिसमें हर राज की बात, ये तो सिर्फ एक 7 डेज का कोर्स है, लेकिन ज्ञान सागर के इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। लाइफ के लास्ट मोमेंट तक भी कितने सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान की ये गंगा बहती जा रही है। ये अविरत धारा है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा का दिया हुआ है। तो उस ज्ञान सागर परमात्मा ने हमें राजयोग का अभ्यास सिखाया, जिससे हम भविष्य के भी राजा और अभी हम सेल्फ रूलर बनते हैं। जैसे हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं, कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं। आज ये करना है, अब मुझे ऐसे करना है, अब मुझे अपनी इस बैड हैबिट को छोड़ना है, मुझे एग्रेसिव नहीं बनना है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सब चीज़ें समझ में आती है कि मुझे अब छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करना है, अपसेट नहीं होना है, जिससे मेरा अपना ही नुकसान है। बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो हमें भी दुखी करती है और हमारे साथ रहने वालों को भी दुखी करती है। तो फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, या हमारे जहाँ भी हम वर्क प्लेस में जहाँ भी हम जाते हैं, तो हमारे सामने जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है, कई बार अचानक से ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है जिस समय आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक सेंटर पॉइंट में खड़े हैं और इधर से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इधर से सोशल प्रॉब्लम है, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग एंड बहुत सारी बातें, और समाज के रीति रिवाज, बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ से आप एजुकेशनल, जैसे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, बहुत सारी बातें होती है। पॉलिटिकल प्रेशर जो दुनिया के अंदर हम देखते जा रहे हैं कि उसमें भी वो भी एक प्रॉब्लम्स बनता जा रहा है। तो जहाँ कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ से इतनी सारी प्रॉब्लम्स अचानक से खड़ी हो जाती है और आप एक सेंट्रल प्लेस में, और वो सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर इस तरह से हावी हो जाती है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने आप को इन सब बातों से ऊपर उठाऊँ। तो ऐसे समय में अगर हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके पावर हाउस परमपिता परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती, और धीरे 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 आपकी जब इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो बाहर आने वाली प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लगती है, क्योंकि आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें रूटीन में, प्रैक्टिकल लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन से जैसे हम बात कर रहे थे कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली करने के लिए उतनी पावर्स हमारे अंदर नहीं होती। हम सोचते हैं ये नहीं मुझे बोलना था, फिर भी हम बोल लेते हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। तो आज हमारे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर ओवर सेंस ऑर्गन ख़त्म हो चुकी है। और आज की दुनिया में जितनी दुख, जितनी परेशानियाँ, जितनी प्रॉब्लम्स है, उन सभी का जो रूट कॉज है वो भी यही है कि सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ रूलिंग पावर ओवर सेंस ऑर्गन नहीं। तो जब हम सहज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं रूटीन में, रेगुलर बेसिस पे, तो हमारी कंट्रोलिंग पावर, हमारी रूलिंग पावर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और उससे क्या होता है कि आप
स्पिरिचुअल मैनेजमेंट आपका हो जाता है, आप इजीली सेल्फ को, अपने घर को, अपने ऑफिस को, सब चीज़ों को इजीली मैनेज करना सीखते हैं. एंड इफ़ यू कैन मैनेज योर सेल्फ, यू कैन मैनेज एवरीथिंग. तो जब आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो नेचुरल है कि खुशी हमारे अंदर रहती है, हमारा एनर्जी लेवल बना रहता है. हम बहुत जल्दी बातों से हार नहीं खाते हैं, बल्कि हम एक स्ट्रॉन्ग बनकर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते. तो सहज योग, राजयोग हमें सेल्फ रूलर अर्थात स्वयं का राजा बनाता है. लेकिन उस मेडिटेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ना? जैसे देखो, आप कभी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी पवित्र स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ने से पहले भी नहीं, पहले हम अपने शूज़ उतारते हैं मंदिर के बाहर. कहते हैं कि भगवान के पास कभी चमड़े की चीज़ पहन के नहीं जाते. तो सबसे पहले हम शूज़ बाहर उतार के हैंड वॉश करते हैं और फिर अंदर आते हैं. तो ऐसे ही हमें मन रूपी मंदिर से अपने पिता परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, अपने मन को उस ऑलमाइटी से कनेक्ट करना है. तो फर्स्ट प्रोसीजर है कि आपको ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इट्स लाइक अ, वी कैन से इट्स लाइक अ शूज़, चमड़ी की है. जैसे स्किन के डॉक्टर को हम हिंदी में कहेंगे चमड़ी का डॉक्टर. तो हमारी ये सारी बॉडी ही क्या है? एक चमड़ी है. तो जैसे आप ऑफिस से आते हैं तो कार को अंदर बेडरूम में थोड़ी ना ले जाते हैं, कार को हम पार्किंग में पार्क करते हैं, फिर हम घर में आते हैं. ऐसे ही हमें अपने पिता के पास जाना है तो हमें ये बॉडी रूपी कार को यहीं पार्क करना है. और हमें एक आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीखना है. जब तक आप बाहर की दुनियावी बातों से खुद को डिटैच नहीं करेंगे तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते. तो राजयोग, जिसका नाम ही है सहज योग, सहज रूप से बाहर की सारी दुनिया की बातों को भुला करके, सब चीज़ों से डिटैच होकर के थोड़े समय के लिए अपने मन से हमें कहना है कि थोड़ी देर के लिए बाहर की कोई बातों को अलाउ नहीं करना है. कि मुझे भगवान से अपॉइंटमेंट है, मेरी एक ऑलमाइटी से अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मुझे ऑटोमेटिकली धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वो बातों से डिटैच होगी. एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे याद आती है. एक बार माउंट आबू में ही एक डॉक्टर जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के कंसर्न में. एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन एक बहुत बड़ी कोठी में, उसके पास बहुत सारे सर्वेंट थे लेकिन उसकी अपनी फैमिली नहीं थी. उस फैमिली से दूर अकेला ही रहता था. उसके घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, घर भी काफ़ी बड़ा, बहुत पैसा था. और वो अपना बिजनेस जो है उसका साउथ अफ्रीका में वो बिजनेस पर्पस के लिए अक्सर जाया करता था. हर 2-3 मंथ्स में वो एक बार तो जाता था. तो एक बार उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम जब साउथ अफ्रीका बिजनेस के लिए जाते ही हो तो वहाँ पे बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, तुम वो फॉरेस्ट भी देख के ज़रूर आना. वहाँ तुम्हें इतने सारे वैरायटी ऑफ बर्ड्स, इतने सारे आपको बर्ड्स की वैरायटी देखने को मिलेगी. तो उसने कहा फॉरेस्ट भी कोई देखने की चीज़ है. तो उसने कहा तुम एक बार ज़रूर जाके तो देखो. तो एक बार जब वो साउथ अफ्रीका गया तो उसके पास एक दिन स्पेयर था, एक दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी. तो उसने सोचा चलो मेरे फ्रेंड ने कहा है कि यहाँ के फॉरेस्ट ही देख लेते हैं. और जैसे ही वो वहाँ के जंगलों में गया तो वाकई में उसे लगा कि ये तो काफ़ी, यहाँ तो मैं क्या देख रहा हूँ. उसने जैसे देखा उसको इतने सुंदर सुंदर पंछी, इतने कलरफुल बर्ड्स, इतनी सारी कलरफुल स्पैरोज फर्स्ट टाइम उसने देखी थी. इतनी सारी वैरायटी चिड़ियाएँ और इतना सुंदर वो सीन, तो वो देखता ही रह गया कि वाकई में यहाँ तो बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स है.
तो जैसे जैसे वो आगे चलता गया तो उसने देखा कि एक पेड़ की एक डाली, झुकी हुई डाली थी, जो डाली थी उस डाली के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे हुए। दे ऑल वर सिंगिंग पैरट्स, और वो सारे तोते एक ही आवाज़ में गीत गा रहे थे। तो वो सीन जो है उसको बहुत अच्छा लगा, और वो उन तोतों की गाने वाली आवाज़ सुन के वो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया, और उसके मन में आया कि काश मेरे पास भी एक ऐसा पैरट होता और वो मेरे साथ बातें करता, मुझे गीत गा के मेरा दिल बहलाता तो कितना अच्छा होता। और उसके मन में क्या आया, उस पेड़ के ऊपर जो पैरट्स बैठे थे उसमें से एक पैरट को उसने उठाया, उसे प्यार किया, और उसने वहाँ से परमिशन लेकर के उसको वापस अपने साथ इंडिया लेकर आया। उस पैरट को वो बहुत प्यार करता था, और उसने बहुत बड़ा पिंजरा उसके लिए बनाया, इतना बड़े साइज का जिसमें वो मूव कर सके, एकदम बंद फील ना करे खुद को। और उसकी जितनी फेवरेट डिश, जितना उसको फेवरेट लगती है वो खाने पीने की चीज़ें सारी वहाँ डेकोरेट करके वो पिंजरे में रखता था कि जो उसका मन हो वो खाए। तो रोज़ वो उस तोते से बातें करता था, उसको कभी कहता था तुम मुझे गीत गा के सुनाओ, तो वो तोता उसके लिए गाता था। लेकिन आप सोचो कौन ऐसा पंछी होगा जो पिंजरे में खुश रहता होगा। एक इंसान को भी अगर सोने के पिंजरे में डाल दो तो शायद वो भी, कोई भी नहीं रह सकता, और पंछी तो वैसे भी नहीं रह सकता। तो वो जो तोता था वो अंदर से इतना खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ा हुआ था, और वहाँ उसके दोस्त भी खुश नहीं थे कि हमारा जो दोस्त है वो हमसे बिछड़ गया। तो कुछ दिन बीते, फिर 2-3 मास बाद फिर से उस बिजनेसमैन को साउथ अफ्रीका आना था बिजनेस के लिए। तो उसने अपने पिंजरे के तोते से विदाई ली। जाते जाते जैसे उसके फ्लाइट का टाइम हुआ, उसने कहा कि हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो उसने कहा क्या तुम्हें अपने साउथ अफ्रीका के फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेज देना है। तो इसके पिंजरे के तोते ने कहा ठीक है बोल दो, आई एम ओके। बेमन से ही वो बोल रहा था, लेकिन वो गया साउथ अफ्रीका, अपना बिजनेस का काम पूरा करके वापस उस जंगल में गया। उस जंगल में टहलते टहलते उसी पेड़ के पास गया जहाँ वो सारे ही पैरट्स बैठे हुए थे और गा रहे थे। जैसे ही बिजनेसमैन उनके नज़दीक पहुंचा, वो सारे के सारे गाते हुए एकदम स्टॉप हो गए, जैसे लगा कोई दुश्मन आ गया। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उन पैरट्स ने उस व्यक्ति को देखा जिसने उनके दोस्त को उनसे दूर किया था, वो सारे के सारे पैरट्स जो है वो दे ऑल वेयर कोलैप्स। सब ने अपनी गर्दन एक दूसरे के पैर इस तरह जैसे बेहोशी में कोई ऐसे हो जाता है, इस तरह से अधमरे से हो गए सारे के सारे तोते। तो वो बिजनेसमैन को शॉक लगा कि ये क्या हुआ। सबसे पहले तो जब वो बिजनेसमैन उन तोतों के पास गया तो उन्होंने गीत गाना स्टॉप किया था। तो उसने पूछा कि आप इतना अच्छा गा रहे थे तो अचानक से स्टॉप क्यों किया। फिर उसने कहा आपके फ्रेंड ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि ही इज ओके। ये बात जैसे ही उन पैरट्स ने सुनी, वैसे ही वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए और बेहोश हो गए। तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई मैंने तो इन्हें अच्छा मैसेज देने के लिए मैं आया था, और ये सब सारे ऐसे बेहोशी की हालत में कैसे हो गए। तो वापस जब वो इंडिया आया तो उसने अपने पिंजरे के तोते को बोला कि देखो मैंने तो तुम्हारा मैसेज तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचाया कि यू आर ओके, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैसेज सुना दे ऑल वर कोलैप्स, बेहोश हो गए ऐसे शॉकिंग न्यूज़ सुन करके। जैसे ये बात सुनकर जो उसका पिंजरे का तोता है वो भी वहीं के वहीं कोलैप्स हो गया। अब उस बिजनेसमैन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो उस बाहर वो आंगन में अपने बगीचे में सोफे पे बैठ के ऐसे ही सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उससे लगा कि इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, तो उसने
पिंजरा खोला, उस तोते को प्यार किया और बाहर खुली हवा में एक दीवार के ऊपर उस तोते को ऐसे लिटाया। तो बेसिकली वो तोता तो एक्टिंग कर रहा था। तो थोड़ी देर जैसे उसने देखा कि उसका मालिक तो अब सोफे पे बैठा हुआ है, वो उड़ करके और ऊंची छत जो कोठी के ऊपर की दीवार है उसके ऊपर वो बैठा और अपने मालिक को कहता है कि हेलो सर, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए मैसेज भेजा था कि अगर तुम पिंजरे से छूटना चाहते हो तो डाई अलाइव, जीते जी मर जाओ। और बस उनका वो मैसेज था और मैंने भी उसी मैसेज को फॉलो किया और अब मैं आज़ाद हूँ। थैंक यू सर, मैं जा रहा हूँ अब अपने दोस्तों के पास। तो आप सोचिए कि वो पंछी भी कितने टैलेंटेड होते हैं जो मैसेज के थ्रू एक दूसरे की बातों को कैच कर लेते हैं। और उन्होंने कितना सुंदर मैसेज दिया कि अगर आप पिंजरे से छूटना चाहते हो तो डाई अलाइव, जीते जी मर जाओ। तब आप उड़ना सीखेंगे, तब आप जिंदगी को एंजॉय करना सीखेंगे एक फ्री बर्ड की तरह। सेम मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो हमें भी कुछ देर के लिए, जैसे आपके बच्चों के एग्जाम्स है तो आप क्या कहते हैं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज ओनली। केबल की तार कटवा देंगे, सारे टीवी के कनेक्शंस, मोबाइल भी दूर रखेंगे। तो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ स्टडी से अटैच हो जाए और आउटर वर्ल्ड से डिटैच हो जाए। तो बेसिकली परमात्मा से, उस परम ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता से हमें अटैच होना है तो कुछ समय के लिए हम बाहर की दुनिया से हमें डिटैच तो होना ही होगा। तो वो सबसे पहला मेडिटेशन का प्रोसीजर ये है कि जस्ट थिंक योर सेल्फ, विजुअलाइज योर सेल्फ। अपने मस्तक के बीच में अपने आप को अनुभव करें, हम महसूस करें, रियलाइज करें। हमारी रियल आइज तो ओपन हो गई है, अब हमें ये समझ आ गया कि मैं कौन हूँ। तो खुद को जैसे आसमान में कितने सुंदर सफ़ेद तारे चमकते हैं, बस ऐसे ही खुद को एक वाइट शाइनिंग स्टार के रूप में देखिए और अपने आप को एक्सपीरियंस करें कि मैं ये फिजिकल कॉस्ट्यूम, ये बॉडी नहीं हूँ, परंतु मैं कौन, मैं एक चमकता हुआ एक सुंदर सितारा, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा। मुझ सितारे में ही शांति है, प्रेम है, खुशी है। और मेरा पिता जिससे मुझे कनेक्ट होना है वो पावर हाउस है, वो इस संसार की सबसे ऊंची हस्ती है। तो हमें जैसे हमने ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया कि मेरा पिता कैसा है, वो भी तो ज्योति स्वरूप है, जैसा फादर वैसा ही तो बच्चा होगा। तो आत्मा का पिता परमात्मा भी कैसा है, हम एक स्टार है तो वो सुप्रीम स्टार है ना, उसकी चमक हमसे थोड़ी अधिक है क्योंकि वो एवर शाइनिंग स्टार है, वो एवर प्योर स्टार है। हम तो फिर भी बर्थ रिबर्थ में आके आत्मा के ऊपर कई जन्मों के दाग लग जाते हैं, मैल, नेगेटिविटी की मैल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन वो तो बर्थ रिबर्थ से नहीं आ रहा है, इसीलिए वो तो एवर प्योर डायमंड है। तो सबसे पहली मेडिटेशन की जो स्टेप है वो है कंटेम्पलेशन, अर्थात एक विचार मंथन। जैसे आपको कहा गया या आपने सोचा कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो जैसे आप मेडिटेशन में बैठे आपने थॉट लिया कि मैं कौन, आई एम सो ब्यूटिफुल शाइनिंग स्टार, आई एम सो लवली चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड फादर। तो आपने खुद को एक थॉट दिया और अपने मस्तक में खुद को स्वरूप में स्थित किया और आपने धीरे धीरे अपने मन को परम धाम जो हमारा घर है वहाँ ले जाने के लिए अपने आप को रेडी किया। तो क्या होता है, जैसे ही आप स्टार्टिंग में अपने मन को पॉजिटिव थॉट देना शुरू करते हैं तो होता क्या है, क्योंकि इस दुनिया में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बाहर की नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है।
और अक्सर क्या होता है कि हमारे मन में कभी जो थॉट्स नहीं आए होंगे, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, पता नहीं कितनी सारी बातें कभी कभी अचानक से याद आ जाती जब आप एकांत में बैठते हैं। जैसे किसी गुरु ने अपने भक्त को कहा कि जब भी तुम भगवान की याद में बैठना तो काले बंदर को कभी याद नहीं करना। तो मन एक ऐसा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे को आपने कहा ना यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तो वही करने की वो सोचता है। ऐसे हमारा मन है। आप उसको कहो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो वहीं जाने की कोशिश करता है। तो मन जो है ना बहुत नाजुक सा बच्चा है, इसको आप बहुत प्यार से हमें हैंडल करना है। उसे बहुत प्यार से समझाना है कि नहीं, तुम्हें इस समय प्लीज़ किसी और के पास नहीं जाना है। इस समय तुम्हारी अपॉइंटमेंट एक हम सबके पिता परमात्मा के साथ है, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। हमने ये देखा सेकंड लेसन में कि हम सबके प्यारे पिता परमात्मा, जिनका नाम है शिव, जो देवों के देव है, यहाँ पर हम सभी शिव बाबा कहते हैं। बाबा वर्ड किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। बाबा कोई, जैसे कोई बाबा वर्ड हम कहते हैं तो कोई गुरु महात्मा, कोई साधु पुरुष, कोई मूर्ति, कोई सन्यासी नहीं, किसी देह धारण करने वाले ह्यूमन बीइंग को यहाँ बाबा नहीं कहते। बाबा मीन्स अ पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा अर्थात वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है और वो हम सबके पिता हैं। तो उस पिता से हम बातचीत करते हैं, वो भी तो मेडिटेशन है। जैसे याद एक ऐसी नेचुरल चीज़ है कि हमारे अपने जो है, चाहे मान लीजिए आपसे दूर भी रहते हैं, तो जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारा रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो वो हम उन्हें याद कर ही लेते हैं। जैसे याद एक नेचुरल चीज़ है। मतलब मान लीजिए कि बेटा अमेरिका में पढ़ता है या इंडिया में ही कहीं दूर किसी हॉस्टल में है, तो अपने बेटे को याद करने के लिए माँ को ज़रूरी है कि उसका फ़ोटो सामने हो तो वो याद आए? नहीं, वैसे भी याद आ सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मिले हैं मार्केट में या आपकी ट्रेन में किसी से मिले हैं, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, फिर आपको 3-4 साल बाद फिर से वो व्यक्ति आपके सिटी में नज़र आता है, तो आप कहते हैं अच्छा इनसे कहीं मिले हैं। तो कुछ याद हमें करनी पड़ती है, लेकिन कुछ याद ऐसी होती है जो हमें नेचुरल वे में आती है। जैसे एक याद होती है परिचय के आधार पर, दूसरी याद होती है जिसको हम कहते हैं सताने वाली याद या रुलाने वाली याद, है ना। कई बार देखो कि बहुत गहरे रिश्ते, बहुत क्लोज रिलेशन हो, जैसे माँ बच्चे का रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है, रियल ब्रदर सिस्टर या फैमिली में जो भी क्लोज रिलेशन होते हैं। बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है और मदर को पता चल जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, तो यहाँ पर माँ अगर खाना भी खा रही होगी तो उसको बार बार याद आएगा कि मेरे बच्चे ने खाया होगा कि नहीं। तो कुछ रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी याद, जब उनकी प्रेजेंस नहीं होती है तो वो याद सताती है, कभी कभी रुलाती भी है। इसे कहते हैं कि सताने वाली याद। तीसरी प्रकार की जो याद होती है वो होती है रुलाने वाली याद, समाने वाली याद। ऐसे याद जिसमें हम समा जाए, एकदम से उसमें डूब जाए। तो वो याद जो है, जैसे आशिक माशूक की याद होती है, जैसे श्री कृष्ण की जो गोपियाँ होती है, आपने देखा होगा कि गोपिकाएं श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनते ही कैसे भाग भाग कर पहुँचती है और इतनी खो जाती है, उन्हें दुनिया, दुख, दर्द कुछ भी याद नहीं आता, बस वो खुशी में झूमने लगती है। तो एक ऐसी याद भी होती है जिस याद में हम जैसे खो जाए, एकदम से आंतरिक खुशी में लीन हो जाए और एक मज़ा आ जाए।
एक वो भी याद होती है। एक याद होती है जब हमें किसी से कोई काम होता है तब हम उसे याद करते हैं, अदरवाइज नहीं, जिसे हम कहते हैं स्वार्थ वाली याद। तो आप बताइए कि भगवान के साथ हमारी याद कैसी होनी चाहिए? तो भगवान के साथ अगर ऐसी याद हो जिसमें मज़ा आ जाए, बस ऐसी खुशी हो जिसकी याद में हम समा जाए और ऐसी फील करें जैसे कि हमें पता ही ना चले कि अरे हम कब से बैठे हुए थे, है ना। शरीर की थकान सारी दूर हो जाए और एकदम से हमारे अंदर जैसे खुशी का खजाना मिल जाए। तो जब हम उसकी याद में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके, एकाग्र हो करके जैसे खो जाएंगे, उसके लिए जब आपका सेल्फलेस लव होगा अपने पिता के लिए, जैसे हम शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा वर्ड एक टचिंग, एक लविंग वर्ड है। भगवान कहे, ईश्वर कहे तो ऐसे लगता है तू कहाँ तो हम कहाँ, कहते तो ऊपर वाला हम नीचे वाले, पता नहीं हम कब ऊपर, मतलब कब हम भगवान से बात करें। तो बाबा कहने से ऐसा लगता है कि भगवान मेरा है। यहाँ पे हम कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा हमें अपना एक अधिकार लगता है, एक मिठास लगती है कि प्यार में कहते हैं ऐसी ताकत होती है कि भगवान को भी मुट्ठी में कर लेती है। तो यहाँ पर भी शिव बाबा कहते हैं, हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा। तो हमें ऐसा लगता है कि वो मेरा है, ठीक है ना। वो संसार का पिता है, सारी दुनिया का वो पिता है, लेकिन सबसे पहले वो मेरा है। तो मेरा भी तो कोई राइट है ना। एक बच्चे का क्या अपने पिता की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता? कई बार हम देखते हैं छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी कार अपने पापा की है, अपने फ्रेंड्स के सामने कितनी ऐड दिखाता है, ये मेरी कार है। हालांकि उससे कुछ पता भी नहीं होता कि वो कार कितने की है, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे परचेस करते हैं, लेकिन अपने फादर की है तो उसने कहा मेरी है। तो ऐसे ही शिव बाबा इस संसार का पिता है, वो भगवान है, वो एक ज्योति बिंदु है, ठीक है ना। हमारा तो पिता है ना, तो उसके जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है। वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो खुशियों का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है। तो वो परमात्मा, वो पिता, वो मेरा है। सबसे पहली बात तो हम जब तक किसी को याद नहीं कर सकते, जब तक हमें उसके साथ हमारा दिल का रिश्ता नहीं जुड़ता। अब तक हमें कोई चोट लगे, हमें कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, ओ माय गॉड, तब भगवान याद आता है। जब बहुत क्रिटिकल हालत है पेशेंट की, डॉक्टर कहते बस अब तो भगवान ही बचा सकता है, फिर तो सारे ही जुट जाते, ये पूजा करे, ये करे, वो करे, कैसे तभी बचाए। और जब खुश होते हैं तो बस अपनी मस्ती में होते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो अगर हम खुश रहते हैं, सुख में हैं, तब भी अगर हम याद करें तो हमारे पास सुख तो आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से जब हम परमात्मा पिता, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते, तो अब से हम शिव बाबा ही वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अब आपने जान लिया कि शिव बाबा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, ज्योति बिंदु को ही हम कहते। तो शिव बाबा के साथ देखिए, हमने भक्ति में भी कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, सिर्फ आरती उतारने के लिए नहीं कहा। ऊपर से हमने किसी कहा आंटी आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ जैसी लगती हो तो आप मेरी माँ हो। किसी को माँ कहने से कोई माँ तो नहीं बन जाएगा ना। रिश्ता जो जिसके साथ है वो उसी के साथ हम उसको फील करते हैं। तो यहाँ तो हाँ, शिव बाबा हमारा जन्म जन्म का पिता है। शरीर के माता पिता तो हर जन्म में हमें अलग अलग मिले, लेकिन वो हमारी आत्माओं का पिता है। तो क्यों ना हम उसके साथ अपने दिल का रिश्ता जोड़े। अब तक जो दूरी थी वो सिर्फ एक सोच की दूरी थी कि तू कहाँ तो मैं कहाँ। हम कहते थे तेरे चरणों की धूल है हम, ना खिल सके वो फूल है हम।
तो हमारा बाबा शिव बाबा अब ऊपर से इस धरती पर आया है और हमें कहता है कि तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम तो मेरे नैनों की नूर हो। नहीं, बच्चे कभी बच्चों की जगह कभी चरणों में नहीं होती, वो तो आंखों के तारे होते। तो शिव बाबा इस संसार की सबसे ऊंची हस्ती, दुनिया के लिए वो भगवान है, लेकिन मेरा वो पिता है ना। तो मुझे अपने पिता के साथ मेरे और मेरे पिता की दूरी क्यों? मुझे अब इतना प्यार का रिश्ता, एक अधिकार का रिश्ता उसके साथ बनाना है। अब वो मुझे मिल गया ना, उसका सत्य स्वरूप मुझे पता चल गया, वो कहाँ रहता है वो मुझे पता चल गया। और वो भी उसी ने आकर तो बताया, खुद की पहचान खुदा ने ही तो आकर हमें दी। तो अब वो मेरा जन्म जन्म का पिता, मेरा वो दिल का रिश्ता उससे जुड़ गया कि शिव बाबा ही तो मेरे माता पिता है ना, शिव बाबा ही तो मेरे टीचर है। आज इतना सारा ज्ञान, इतनी अच्छी बातें, इतनी गहरी बातें वो हमें सिखाता है। इतना प्यारा टीचर तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। फिर सबसे अच्छा रिश्ता हम दोस्त के साथ जोड़ते हैं, है ना, खुदा दोस्त। वैसे भी दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई भी दिल की बात करनी है तो दोस्त को ढूंढते हैं, जो हमारा सबसे गहरा और सबसे अच्छा दोस्त फ्रेंड होता है, या तो हम उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। लेकिन दुनिया में आप देखो, कोई भी फ्रेंड आपको कभी भी चीट कर सकता है। आपने उसको कितनी भी प्रॉमिस किया कि ये सीक्रेट मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत करना। लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वो भी किसी के साथ कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, तुम किसी को मत बताना। वो आगे जाके सेम रिपीट करता है। और कई बार कहीं ना कहीं ऐसे कारणवश हमें दुनिया में किसी न किसी से कोई ना कोई धोखा तो ज़रूर मिलता है। हम आज तक ह्यूमन बीइंग अपने आप को समझते थे, और दुनिया के रिश्ते नातों में सब में हम जिस प्रकार से फंसे हुए थे, तो आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि किसी भी देह धारण करने वाले व्यक्ति से आपको सदा काल के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती। ये तो आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो क्यों ना मैं अपने दिल का रिश्ता उस निराकार से, उस प्यारे प्रभु से जोड़ूं, जो मुझे सदा ही प्यार करने वाला है, जो मुझे सदा ही सुख देने वाला है। तो वो है वो हमारा प्यारा शिव बाबा। वो मेरा दोस्त है, वो मेरी चमकीली माँ है, वो मेरा पिता है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा भाई भी है, वो मेरा सब कुछ है, मेरा सच्चा साथी है। माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन सब कुछ तो हमने उसके साथ जोड़ा। तो आप सोचिए, जब मेरा वो सब कुछ है और मैं अपनी दिल की हर बात उससे शेयर करता हूँ, इवन कि मेरे सारे काम भी वो करता है। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हारा पिता, मैं आया हूँ तुम्हारे सारे चिंता सारे बोझ लेने के लिए, दो तुम मुझे दो तो सही। तो वो आया है हमें हमारी सारी चिंता बोझ, हमारे सारे काम करने के लिए। हम तो उसको कोई भी काम है हम कहते हैं कि बाबा आप बैठे हो ना, हमें क्या चिंता, हे करन करावनहार, आपको ही तो कराना है, आपका ही तो काम है, हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब आप अपनी सारी जिम्मेवारियां उसको सौंप देंगे, तो आप इंस्ट्रूमेंट बन के करेंगे, तो आप कितना लाइटनेस फील करेंगे। तो ऐसा प्यार भरा रिश्ता मेरे शिव बाबा से, उस ज्योति बिंदु निराकार शिव से मेरा हो गया। तो फिर क्या, जब आप चाहे अपनी दिल की बातें उससे कर ले, तो योग लगाना मुश्किल है क्या? जन्म जन्म का जिसके साथ रिश्ता था, हम उसी से इतने दूर हो गए, उसी से इतने डिटैच हो गए, और जो एक जन्म के रिश्ते हैं उन्हें अपना समझ लिया। अब हमें सच्चाई की पहचान मिली है, तो क्यों ना मैं अपने मन और बुद्धि से अपना दिल का सच्चा रिश्ता शिव बाबा से जोड़कर एक गहराई से एक अधिकार का रिश्ता बनाऊं। लड़ना है तो भी मैं उससे लड़ूं कि बाबा मुझे नहीं पता, आपको मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। अब मैं आपका बच्चा हूँ,
सारे संसार को प्यार देने वाले आप मुझे कैसे प्यार नहीं दे सकते, मुझे कैसे अपनी शक्ति से भरपूर नहीं कर सकते। तो ऐसे दिल का अधिकार, दिल की बातें हम उससे करते हैं तो एकाग्रता कौन सी बड़ी बात। और फोर्थ स्टेज है रियलाइजेशन, अनुभूति। तो अनुभूति भी जब आप प्यार के सागर के रूप में उससे याद करेंगे तो प्यार की अनुभूति होगी, शांति के सागर के रूप में याद करेंगे तो शांति की अनुभूति होगी। तो जिस प्रकार से आप मेडिटेशन में क्या करना होता है कि सबसे पहले आप अपने मन को एक डायरेक्शन दो, थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया की बातों से डिटैच होना और अपने मन को पॉजिटिव थॉट देने हैं। और अपने मन को, क्योंकि हमारा पिता रहता कहाँ है, उसका धाम तो है परम धाम, शांति धाम, जहाँ से हम सब इस दुनिया में आए हैं। तो हमें उससे याद करना है, उससे मिलने जाना है, तो मन और बुद्धि को हमें वहाँ ले जाना है ना। जैसे देखो आप आसमान में सितारे जगमगाते दिखते हैं, ऐसे ही हम फील करते हैं कि मैं आत्मा रूपी सितारा, ये मस्तक की कुटिया, इसका दरवाज़ा खोलकर मैं आत्मा एक स्वतंत्र पंछी की तरह, एक सितारे की तरह जगमगाते हुए आसमान को, बादलों को क्रॉस करके सबसे ऊंची दुनिया परम धाम में पहुंच गया, जहां मेरा प्यारा पिता मेरा इंतज़ार कर रहा है। जन्म जन्म से जिसे पाने के लिए हमने पता नहीं क्या नहीं किया, अब वो मुझे मिल गया है, तो मैं अब उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैं उसके साथ दिल की बातें करूँ, दिल का रिश्ता जोड़ूँ और उससे बहुत सारे अपने अधिकार जो मुझे चाहिए थे, जिसके बिना मैं अधूरी थी, तो वो सारी शक्तियाँ, वो सारे गुण, वो सारी खुशियाँ मेरी झोली में अपने सारे खजाने खोल के बैठा हुआ है, बाहें पसारे। हम सिर्फ लेने वाले बने। दुनिया में कोई अपने फादरली प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है, तो हम क्यों छोड़े। हमारी फादरली प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलने वाली। तो आइए हम सभी कुछ क्षणों के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो विचार दिए जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको विजुअलाइज, उसको महसूस करना है, उसको रियलाइज करना है। और जहाँ मन को हम ले जाना चाहे, मन और बुद्धि को, वहाँ पर हमें अपने परम धाम की दुनिया में अपने प्यारे पिता से मिलने जाना है और अपनी सारे अधिकार, अपनी सारी शक्तियाँ उससे लेकर के अपने आप को चार्ज करना है, शक्तिशाली बनाना है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते तो पूरा दिन यूज़ कर सकते, तो बस मेडिटेशन क्या है, एक चार्जिंग प्रोसेस है। अपने मन और बुद्धि को आप पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे तो आप चार्ज हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और आप सदा खुश रहना सीखेंगे। आप इतना लाइट रहेंगे, आपको ऐसा फील होगा जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। तो आइए कुछ समय के लिए हम वो सुंदर अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। अपने मन में एक पावरफुल थॉट लीजिए। सबसे पहले अपने सत्य स्वरूप को देखिए। इस देह रूपी मंदिर में मस्तक के बीच, जहां पर आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर विराजमान मैं एक अति सूक्ष्म सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक के बीच अपने आप को
एक तेजोमय सितारे के रूप में देखिए, महसूस कीजिए मुझ आत्मा का ये सत्य स्वरूप कितना सुंदर है, कितना न्यारा और प्यारा है। इस देह का मालिक मैं आत्मा मुझ चमकते हुए सितारे में सतो गुणों का प्रकाश समाया हुआ है। मैं शांति का सितारा, देखिए, महसूस कीजिए कि मस्तक की कुटिया से निकलकर मैं एक सफेद तेजोमय सितारा इस देह से निकल आसमान में जगमगाते हुए बादलों से पार, नीले आसमान से भी पार जगमगाते हुए मैं एक प्रकाश में चमकता सितारा पहुंच गया। एक बहुत सुंदर दुनिया, लाल सुनहरा प्रकाश, असीम शांति की वो दुनिया, मेरा प्यारा सा वो घर। देखिए, मन की आंखों से उस चमकते प्रकाश की दुनिया को। मेरे इस प्यारे से घर में कितनी शांति है, पवित्रता है, जहां पर मुझ जैसी चमकती हुई मणियों के समान अनेक आत्माएं वहां प्रभु मिलन के लिए पहुंची। उन सभी में मैं एक तेजोमय चमकता सितारा उनसे आगे निकलकर पहुंच गया हूं अपने प्यारे प्रभु के पास। मन के चक्षु से देखिए, साक्षात महाज्योति स्वरूप निराकार शिव बाबा को कितनी सुंदर प्यारे पिता, सूर्य के समान तेजस्वी, अपनी अनंत तेजों में प्रकाश की किरणें बिखेरे हुए वो मेरे प्यारे पिता शिव बाबा मेरा आवाहन कर रहे हैं। आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ। और मैं उनसे निकलती अनंत प्रकाश की तेजों में किरणों के सानिध्य में ज्योति बिंदु शिव बाबा के और समीप उनके सानिध्य में अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा।
मन की आंखों से देखिए, तेजोमय, प्रकाशमय, अखंड ज्योतिर्मय प्यारे शिव बाबा को कितना सुंदर मेरे प्यारे पिता का ये स्वरूप आज साक्षात इस संसार के रचयिता, भाग्य विधाता प्यारे प्रभु का साथ मुझे मिला है। हे प्यारे पिता, मीठे शिव बाबा, मैं आपकी संतान आपसे अपना अधिकार लेने आई हूं। देखिए, शक्तिशाली, तेजस्वी, पवित्र किरणों का प्रकाश ज्योति बिंदु शिव बाबा से निकल कर मुझ सितारे के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर मुझ में समाता हुआ वो लाइट और माइट की किरणों को मैं अपने में समा रही हूं। और मैं आत्मा अब और अधिक तेजस्वी, शक्तिशाली बनती जा रही। शांति के सागर की, शांति की किरणें मुझे शांति से भरपूर करती जा रही है। और अब मैं ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा से अनंत शक्तियां वरदान लेते हुए उनकी प्रकाश की किरणों से भरपूर होकर मैं तेजस्वी चमकता सितारा पिता से विदाई लेकर जगमगाते हुए फिर से इस साकार धरा पर अपने इस शरीर में मस्तक के बीच प्रकृति के मध्य विराजित हूं। मैं एक शांत स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा